जय श्री राम बच्चों। और आज हम लोग करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट लेक्चर, या मैं कहूँ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का लास्ट लेक्चर। और उसके बाद अपन जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पढ़ना बस बचेगा। ठीक है, तो दैट इज अ डिफरेंट चैप्टर। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस 11th में मेन फोकस तो आइडेंटिटीज पर ही रहता है, बट हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस भी पढ़ के रखेंगे। थीटा इक्वल टू 18 डिग्री आज का पहला टॉपिक अपन ले रहे हैं, है ना। 18 डिग्री के लिए रेशियो सेशन निकाले जाते हैं, और इस मेथड से आपको बहुत एक आइडिया मिलेगा कि आप कैसे और भी वैल्यूज से लिए ना चीजें लिख सकते हो। तो थीटा इक्वल टू 18 डिग्री के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यूज निकालते हैं। ये वैल्यूज याद रखोगे तो फायदे में रहोगे। ठीक है, हमने थीटा इक्वल टू 15 डिग्री देखा था, हमने थीटा इक्वल टू 7.5 डिग्री समझा, बताया था मैंने तुम्हें। 15 आ जाए तो 7.5 आ ही जाएगा, 45 है तो 22.5 आ जाएगा। वो 2 थीटा 3 थीटा के जो थे डायरेक्ट एप्लीकेशंस थे। थीटा इक्वल टू 18 डिग्री 2 थीटा 3 थीटा दोनों का ही कॉम्बिनेशन है। आप कैसे समझते हैं भाई? मैंने बोला है थीटा की वैल्यू 18 डिग्री है। ठीक है, थीटा इक्वल टू अगर 18 डिग्री है तो मैं कह सकता हूँ 5 थीटा की वैल्यू बच्चे क्या हो जाएगी? 90 डिग्री। क्या अब मेरे पास सारी चीजें समझ में आ गई? 5 थीटा 90 करती ही मैं बोल सकता हूँ साइन ऑफ 5 थीटा की वैल्यू 1 होगी। अगर मेरे पास साइन 5 थीटा है तो क्या मेरे पास 5 थीटा जो 2 थीटा प्लस 3 थीटा लिखने का ऑप्शन भी है? आपने कहा बिल्कुल है सर। आपने बोला फॉर्मूला लगा, तो हमने बोला लगा दिया सर। साइन 2 थीटा कॉस 3 थीटा प्लस कॉस 2 थीटा साइन 3 थीटा, ये बराबर 1। फिर क्या करेंगे? साइन 2 थीटा हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और कॉस 3 थीटा हो जाएगा 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा साइन 3 थीटा। अच्छा, तो कॉस 2 थीटा क्या बनेगा मेरे भाई? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन 3 थीटा क्या बनेगा मेरे दोस्त? 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, राइट। ये वैल्यू किससे बराबर है? 1 के। अभी थोड़ा सा कम कम दिख रहा होगा, राइट। एक cos थीटा यहाँ से कॉमन ले लो, 2 साइन थीटा cos स्क्वायर थीटा 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा बराबर 1। फिर मैं क्या करूंगा? cos स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दूंगा, तो ये हो गया 2 साइन थीटा cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो गया? 4 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये इक्वल टू 1। अभी जो भी इक्वेशन है ये साइन थीटा में आएगी, तो ये इक्वेशन अब तुम सॉल्व कर सकते हो साइन थीटा को टी लेके पॉलिनोमियल में। तो क्या यहाँ से तुम्हारे पास साइन 18 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी? साइन 18 डिग्री की वैल्यू क्या आ जाएगी मैं बता देता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ। तो साइन 18 डिग्री यहाँ से आपके पास आ जाएगा √5 माइनस 1 बाय 4। ठीक है, ये वैल्यू याद रखनी है। अब अगर साइन 18 डिग्री आ गया है, बस ये एक याद रखना, बाकी मैं तुमसे नहीं एक्सपेक्ट करता हूँ कि तुम्हें याद होनी ही चाहिए, है ना। ये याद रखोगे तो सब आ जाएगी। देखो, साइन 18 आ गया तो कॉस 18 आ गया ना मेरे दोस्त। कॉस 18 डिग्री क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर 18। साइन स्क्वायर 18 कितना हो जाएगा बेटा? 6 माइनस 2 √5 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये बनेगा साइन स्क्वायर थीटा।
और इसका अंडर रूट एज इंफॉर्मेशन चाहिए रहती है साइन थीटा, उससे बाद में मल्टीपल एंगल्स निकाल सकता हूँ, एक याद रखा करो बस ये। तो ये बेटा क्या बन रहा है 10 माइनस 2√5 बाय 16 क्या अंडर रूट। तो ये क्या बन रहा है रूट ऑफ 10 माइनस 2√5 बाय 4। और ये आपका कुछ बन रहा है क्या फर्दर बन सकता है। फर्दर कुछ नहीं बनेगा, ये बस ऐसे ही रहेगा ना। तो क्रॉस 18 डिग्री की वैल्यू थी रूट ऑफ 10 माइनस 2√5 बाय 4। एक बार कंफर्म करके ले आता हूँ। यहाँ पे बस माइनस और माइनस से हो जाएगा बेटा प्लस, तो इतना ध्यान रखना, बाकी सही है। ठीक है, मेरे को भी साइन 18 बस याद थी, बाकी तो कोई वैल्यू याद नहीं रहती। अब अगर ये आ जाए तो tan 18 ना ही जाएगा, हालांकि tan 18 तो मैंने पूछा देखा नहीं है कहीं आते हुए, बट फिर भी tan 18 डिवाइड करके आ जाएगा। साइन 36 आ जाएगा 2 साइन 18 क्रॉस 18। साइन 54 कम से बोले तो ये साइन 3 थीटा से कर देना। ट्राई कर लो कि ये वैल्यूज याद हो जाए तो फास्ट हो जाओगे। ठीक है, याद कर लो तो फास्ट रहोगे ना। रेयर चांस होता है कि इनकी वैल्यूज पे तुमसे डायरेक्ट सवाल पूछ लिया जाए। ठीक है, तो ये थी थीटा इक्वल टू 18 डिग्री की कहानी। मेरा मेन मोटिव ये दिखाने का ये था कि तुम्हें अगर इस टाइप का जो इक्वेशन आ जाए तो तुम्हें उससे जैसे डील करनी है ना, क्योंकि जेई में ऐसी इक्वेशन से ही बार आती है और बच्चे फिर कंफ्यूज रहते हैं। तुम्हें एक का क्रॉस मान लो साइन क्रॉस से मल्टीपल एंगल्स है ना, तो तुम्हें क्रॉस स्क्वायर बनाना है या साइन स्क्वायर बनाना ही बनाना है, तभी तुम उस पूरी इक्वेशन जो साइन या क्रॉस में ला पाओगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं ना, लेट्स मूव ऑन। और अब हम लोग पढ़ेंगे कंडीशनल आइडेंटिटीज। ये मेनली तो आई थिंक 4-5 होती है ना। कंडीशनल आइडेंटिटीज each can be taken as a identity and can be taken as a problem. ठीक है, what are the conditional identities। ठीक है, पहला कि A B C are angles of a triangle। अगर ए बी सी आर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, ये याद रखना थोड़े तो फायदे में रहोगे। तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू बेटा कितनी होती है पाई, मानते हो ये बात। अच्छा, तो ए प्लस बी हो जाएगा पाई माइनस सी, ये भी मानते हो। अब फर्स्ट आइडेंटिटी लेते हैं, दोनों साइड tan कर लो। तो tan ऑफ ए प्लस बी बेटा क्या बन जाएगा माइनस ऑफ tan सी, और tan ए प्लस बी क्या होता है tan ए प्लस tan बी अपॉन 1 माइनस tan ए tan बी। ये बराबर है माइनस ऑफ tan सी के। तो यहां से क्या मैं बोल सकता हूँ कि tan ए प्लस tan बी प्लस tan सी बराबर tan ए इंटू tan बी इंटू tan सी। अब एक तो तुम्हें ये आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा लेटर से तुम्हारे पास सभी ऐसी इक्वेशन आ जाए x प्लस वाई प्लस जेड बराबर एक्स वाई जेड, तो क्या तुम बिना हिचकिचाए x तो tan ए y तो tan बी और z तो tan सी ले लोगे, क्योंकि tan थीटा की रेंज होती है ऑल रियल नंबर्स। तो कोई भी रियल नंबर जो तुम इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो, और कंडीशन लगा दोगे कि a प्लस बी प्लस सी पाई होगा। तो अगर मेरे पास ये है और मैं तुमसे कोई वैल्यू पूछूं तो क्या तुम बता नहीं पाओगे, तुम बोलोगे हाँ सर बता देंगे।
आपने बोला बता देंगे, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना है, ए प्लस बी प्लस सी पाई होगा। तो अगर x प्लस वाई प्लस जेड बराबर एक्स वाई जेड है तो x तो tan a ले सकते हो, y तो tan b ले सकते हो, z तो tan c ले सकते हो, और a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू पाई हो जाएगी, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड आइडेंटिटी जो मुझे करानी है। ये आइडेंटिटीज मैं जिस ऑर्डर में करा रहा हूँ ना वो एक इम्पोर्टेंस रखती है। क्या रखती है बता दिया जाएगा आपको, मतलब यही सब्स्टिट्यूशन से काम में आएगी, ठीक है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट जो हमें करनी है दैट इज द आइडेंटिटी, वन सेकेंड, वेयर इज द आइडेंटिटी और क्या कराना था मुझे नेक्स्ट, ये तो हो गई। हाँ, नेक्स्ट अपन देखते हैं ये वाली आइडेंटिटी, tan a by 2 tan b by 2 plus tan b by 2 tan c by 2 plus tan c by 2 tan a by 2। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालते हैं। गिवन a प्लस बी प्लस सी पाई है, ठीक है। तो इसको थोड़ा स्टडी करते हैं। तो अब देखो tan a by 2 tan b by 2 ये तो आपका प्रोडक्ट फॉर्म हो गया, tan a by 2 tan b by 2 इसे यहीं रहने दो, और tan c by 2 यहाँ कॉमन है तो इसको कॉमन ले लो। तो ये क्या बन जाएगा, tan a by 2 प्लस tan b by 2, tan a by 2 प्लस tan b by 2। अब मैं क्या लिख सकता हूँ कि tan ऑफ a प्लस बी प्लस सी a प्लस बी बाई 2 बराबर tan a बाई 2 प्लस tan b बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan a बाई 2 tan b बाई 2। ऐसे लिख सकता हूँ ना, थोड़ा आवाज इग्नोर मारना, काम चल रहा है ना आस पास ही मेरे घर पे। तो tan a प्लस बी बाई 2 में अगर मैं a प्लस बी की जगह पाई माइनस सी डाल दूं, a प्लस बी की जगह पाई माइनस सी डाल दूं, तो ये क्या बन जाए दोस्त मेरे, tan ऑफ पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2, और tan पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होता है बेटा, कॉट थीटा होता है। तो ये हो गया कॉट सी बाई 2, दैट इज बराबर tan a बाई 2 प्लस tan b बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan a बाई 2 tan b बाई 2। तो भाई यहां से क्या बन रहा है, tan a बाई 2 प्लस tan b बाई 2 कितना बन गया, बन रहा है कॉट c बाई 2, कॉट ऑफ c बाई 2 माइनस कॉट c बाई 2 tan a बाई 2 tan b बाई 2। अब अपन क्या करेंगे, ये पूरी मल्टीप्लीकेशन tan c बाई 2 से मल्टीप्लाई होगी, बाहर एक tan c बाई 2 मल्टीप्लाई में, तो कर दो मल्टीप्लाई tan c बाई 2 से। तो tan c बाई 2 इंटू cot c बाई 2 1 हो जाएगा, और ये बन जाएगा 1 माइनस tan a बाई 2 tan b बाई 2, ठीक है। और इधर पे क्या लिखा था, इधर पे लिखा था तुम्हारे पास tan a बाई 2 tan b बाई 2, तो ये भी लिख लिया।
तो ये कट गया और तुम्हारा आंसर जो है वो बेसिकली 1 आ गया। तो इसकी वैल्यू इज ऑलवेज 1। ठीक है, दिस वैल्यू इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो ये हमारी आइडेंटिटी है, ये याद रखना। तो अगेन अगर तुम्हारे पास कुछ ऐसी इक्वेशन है कि दिया है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स 1 है, तो यू कैन ऑलवेज टेक एक्स एज tan a by 2, y as tan b by 2 and z as tan c by 2। ठीक है, वेरी इजी। All right, let's look at the next question. Next identity. Sin 2a plus sin 2b plus sin 2c, ये होता है बराबर 4 sin a sin b sin c। ठीक है, तो अब इसमें आपको पता है कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू पाई है, राइट। तो पहले इन दोनों को पकड़ लो। तो यहां से आपने प्रूफ करना स्टार्ट किया, ये बन गया 2 साइन a प्लस बी, ठीक है, क्रॉस ऑफ a माइनस बी प्लस साइन 2c। अब साइन a प्लस बी क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, 2 टाइम्स साइन ऑफ पाई माइनस सी, और साइन ऑफ पाई माइनस सी इज बेसिकली साइन सी। तो 2 टाइम्स साइन सी क्रॉस a माइनस बी प्लस 2 टाइम्स साइन सी क्रॉस सी साइन 2c। 2 साइन सी कॉमन ले लो और अंदर डाल दो क्रॉस a माइनस बी प्लस क्रॉस सी। इसको सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा, 2 साइन सी इंटू 2 क्रॉस a प्लस बी बाय 2 क्रॉस a माइनस बी बाय 2 ठीक है। तो 4 आ गया इधर, साइन सी आ गया इधर। ठीक है, फिर क्या बन गया, ये बन गया क्रॉस ऑफ a प्लस सी, क्या हो जाएगा पाई माइनस बी बाय 2 और क्रॉस ऑफ a माइनस पाई माइनस a बाय 2। तो मानते हो मेरी बात कि ये बन गया 4 साइन सी साइन बी साइन ए। तुम्हारे पास आ गई वैल्यू साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c बराबर 4 साइन ए साइन बी साइन सी। ठीक है, चलो 3। चौथी आइडेंटिटी देखते हैं ना। चौथी आइडेंटिटी कहती है कि क्रॉस 2a प्लस क्रॉस 2b प्लस क्रॉस 2c, इसकी वैल्यू होती है 1 माइनस 4 क्रॉस a क्रॉस b क्रॉस c। क्या हम ये भी प्रूफ कर सकते हैं सेम वे से, है ना। तो ये होमवर्क ले लो इसका प्रूफ। और फिफ्थ आपको प्रूफ करना है कि क्रॉस ए प्लस क्रॉस बी प्लस क्रॉस सी, इसकी वैल्यू आएगी 1 प्लस 4 साइन ए बाय 2 साइन बी बाय 2 साइन सी बाय 2। ठीक है, तो ये अगर मुझे प्रूफ करना है तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों का गुच्छा बनाऊंगा। ये बन गया 2 क्रॉस ए प्लस बी बाय 2
क्रॉस ए माइनस बी बाय टू प्लस क्रॉस सी। सही बात। फिर ये बन गया 2 टाइम्स क्रॉस ऑफ पाई माइनस सी बाय 2। और क्या बनेगा? क्रॉस ऑफ ए माइनस बी बाय 2 और क्रॉस सी है ना इधर, तो इससे क्या लिख लूं मैं? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर सी बाय 2। ऐसा क्यों लिखा सर? क्योंकि मुझे सी बाय 2 में जाना है ना। तो ये बन गया 2 साइन सी बाय 2 क्रॉस ए माइनस बी बाय 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर सी बाय 2 प्लस 1। यहां से 2 साइन सी बाय 2 कॉमन ले लेता हूं, तो ये क्या बन जाएगा? क्रॉस ऑफ ए माइनस बी बाय 2 माइनस साइन सी बाय 2 प्लस 1। अब सी की जगह क्या डाल दूंगा मैं? ए प्लस बी बाय 2। तो ये बन जाएगा क्रॉस ऑफ ए माइनस बी बाय 2। देखो ये मैनिपुलेशन ध्यान से देखना है। तो सी मेरे पास यहाँ आ गया, तो यहाँ से भगा रहा हूँ। साइन ऑफ पाई माइनस ए माइनस बी बाय 2 प्लस 1। तो ये बन गया 1 प्लस 2 साइन सी बाय 2 और ये बन गया क्रॉस ऑफ ए माइनस बी बाय 2 माइनस क्रॉस ऑफ ए प्लस बी बाय 2। खत्म हो गया क्या खेल? प्लस 1। क्रॉस सी माइनस क्रॉस डी क्या हो जाएगा? 4 साइन सी बाय 2 साइन ऑफ ए बाय 2 साइन ऑफ बी बाय 2। हेंस प्रूफ। भाई तो ये क्या आपको याद रहेगा? क्या ये आइडेंटिटीज तुम्हें याद रहेंगी? क्या ये मेथड जो हमने किया ये तुम्हें याद रहेगा? ये तुम्हें याद रखना है। ये तुम्हें याद से ज्यादा समझना है कि मैंने ये स्टेप्स क्यों किए, ऐसे ही क्यों किए। जहां तुम्हें डाउट लगे वहां पे एक बार रिवाइंड द वीडियो और सुनो मैंने क्या बोला, कैसे एक एक स्टेप लिया। पहले मैंने इन दोनों को क्लब करा, फिर मैंने बोला यार यहाँ से a प्लस बी है उसे पाई माइनस सी बाय 2 करा। फिर मैंने बोला यार क्रॉस सी तो मैं 2 साइन स्क्वायर सी बाय 2 माइनस 1 भी लिख सकता था, लिखा मैंने 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर सी बाय 2। ठीक है, तो उस तरह से मैनिपुलेट करते हुए अपन चले हैं। ठीक है, चलो उम्मीद करता हूँ तुम्हें यहाँ तक मजा आया होगा। ठीक है, तो थ्योरेटिकल में आइडेंटिटी से बात आती है इनइक्वालिटी। रुक जाओ एक सेकेंड। ठीक है, अब अपन थोड़ा एग्जांपल्स करेंगे, तो देखना कैसे। तो पहला एग्जांपल अपन ये वाला लेते हैं ना, दिस वन जो मैं अब तक तुमसे बात कर रहा था। तो डायरेक्ट एक एग्जांपल लेते ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि अगर आपका x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू एक्स वाई जेड दी है और हमने आपसे वैल्यू पूछ ली, ठीक है, और आपको हमने कुछ ऐसा 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 पूछ लिया, ऑलराइट। तो ये ले जाए 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2z अपॉन 1 माइनस जेड स्क्वायर। इसको हमें किससे इक्वल प्रूफ करना है? इसे हमें प्रूफ करना है 8xyz अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू 1 माइनस जेड स्क्वायर। बेटा ध्यान से समझना, अभी हमने जो आइडेंटिटी ली थी tan a प्लस tan b प्लस tan c बराबर tan a tan b tan c, वहां मैंने आपको बोला था कि क्या सब्स्टिट्यूशन होता है इसमें? h की जगह tan a, y की जगह tan b एंड z की जगह tan c। और तुम्हारे पास क्या कंडीशन बचती है बेटे कि a प्लस बी प्लस c बराबर पाई।
इधर मैंने डाला तो ये क्या बन गया बेटा 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a प्लस 2 tan b अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर b प्लस 2 tan c अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर c। अब ये क्या बन गया tan 2a tan 2b और tan 2c। अब क्या मुझे सिर्फ यही वैल्यू नहीं निकालनी रहती। अब भाई जब a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू पाई है तो 2a प्लस 2b प्लस 2c इसकी वैल्यू क्या 2 पाई नहीं हो जाएगी। तो tan 2a प्लस tan 2b प्लस tan 2c की वैल्यू क्या मैं नहीं निकाल सकता जैसे मैंने tan a प्लस tan b प्लस tan c निकाली थी। निकाल सकता हूँ ना। तो यहाँ से मैंने ये क्वेश्चन तुम्हें होमवर्क दे दिया करके लाना। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। ये तो कर लोगे अभी अभी करके दिखाया ऐसा सवाल मैंने तुम्हें। कर लोगे ना भाई। ये लेते हैं द प्रोडक्ट ऑफ द साइंस ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज P and product of their sine cosines is Q. Show that the tangents of the angles are the roots of this equation. ठीक है इसको तो थोड़ा यहाँ पे ले लेते फिर इक्वेशंस वगैरह बनाते। आजा 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 मैं हूँ प्यार तेरा राजा राजा। ठीक है प्रोडक्ट ऑफ साइंस मतलब मुझे दिया कि साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी की वैल्यू पी है क्रॉस ए क्रॉस बी क्रॉस सी की वैल्यू क्यू है। और मेरे को क्या पता है कि a प्लस बी प्लस सी वैल्यू पाई है। कुछ आइडेंटिटीज पढ़ी थी अभी। कुछ आइडेंटिटीज पढ़ी थी क्या अभी। क्या उनका एप्लीकेशन कर दूं। क्या मैं उनका एप्लीकेशन कर दूं। तो कैसे कर दूं। क्या साइन ए प्लस साइन बी का मैं ऐसा नहीं लिख सकता। साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c बाय 4। क्या इसका मैं p मान लूं और क्या मैं इसको q मान लूं। इस तरफ q की वैल्यू q बेटा क्या आ जाएगा सोचना 1 माइनस क्रॉस 2a प्लस क्रॉस 2b प्लस क्रॉस 2c बाय 4। यहाँ से मुझे क्या निकालना है tangents of the angles are the roots of the equation this. The product of sines of the angles of a triangle is P and the product of their cosines is Q. I think तीनों एंगल से प्रोडक्ट की बात कर रहा है ये। Show that the tangents of the angles are the roots of the equation this. मतलब आपको tan A प्लस tan B यार ये तो दो एंगल भाई इससे तो दो रूट ही आ सकते हैं। चलो देखते हैं। ठीक है तो लेट से इन दोनों का मैंने एक साथ क्लब कर दिया। ठीक है और नाउ आई गो फॉर मेकिंग इट अ क्रॉस। ठीक है tan बनाना है मुझे मेनली। ठीक है आई वांट टू मेक tan फ्रॉम हियर। तो यहाँ से मैं क्या करूंगा कि ये tan बन जाए। एक मिनट है एक चीज कंफर्म करनी पड़ेगी टेंजेंट्स क्या बोल रहे tan a tan b tan sin a sin b sin c p है क्रॉस a क्रॉस b क्रॉस c q है। Show that the tangents of the angles are the roots of the equation.
अच्छा ये प्रिंटिंग मिस्टेक थी ना, वही तो मैं सोच रहा हूँ, डिग्री 2 की इक्वेशन लिख रखी है और डिग्री 3 की बात कर रहा है, ऐसा कैसे हो रहा है? तो ये ले लो। अरे यार इक्वेशन अलग है ना, थोड़ा सा देखना पड़ता है इसलिए। साला 2 डिग्री इक्वेशन ये 3 रूट कैसे बना दिया भाई ने। तो इक्वेशन है ये रही, क्यू एच क्यूब माइनस पी एच स्क्वायर प्लस 1 प्लस क्यू एच माइनस पी बराबर 0। क्यू टाइम्स एच क्यूब माइनस पी टाइम्स एच स्क्वायर प्लस 1 प्लस क्यू एच माइनस पी इक्वल टू 0। इससे रूट्स होंगे tan ए tan बी tan सी। अच्छा तो अब एक चीज तो डायरेक्ट देखिए कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स तो दिखने लगा, tan ए tan बी tan सी, ये तो डायरेक्ट दिख गया ना, p बाय q। ठीक है, विच इज द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, बाकी सब निकालते हैं ना। ये अपन जब tan a प्लस tan b प्लस tan c निकालना होगा, तो tan a प्लस tan b प्लस tan c अगर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल होते हैं तो वो बराबर होता है tan a tan b tan c के। ये भी पढ़ा हुआ है। तो tan a इंटू tan b इंटू tan c कितना हो जाएगा, जेन p बाई क्यू। तो सम ऑफ द रूट्स भी p बाई क्यू है। और क्या वैल्यू निकालनी है, tan a tan b प्लस tan b tan c प्लस tan c tan a। ऐसा कुछ पढ़ा था क्या अपन ने, आया क्या याद? tan a बाई 2 tan b बाई 2 tan b बाई 2 tan c बाई 2 tan c बाई 2 tan a बाई 2 1 था। कैसे प्रूफ करा था इस चीज से, ये देखा। अगर यही प्रूफ, यही सेम टू सेम काम मैं a प्लस बी प्लस सी बराबर 2 टाइम्स a प्लस बी प्लस सी को मैं 2 पाई करके प्रूफ करवा दूं, हो जाएगा ना। tan c ले लिया, tan a प्लस tan b बना दिया। देख लो यहाँ से प्रूफ करके क्या कैसे हो जाएगा। कोई टफनेस नहीं आई, कोई टफनेस नहीं आई, होमवर्क के यहाँ से बन गया। ठीक है, तो आई थिंक ये हो गया, ये हो गया। लेट मी पिक अप सम मोर क्वेश्चंस। और क्वेश्चन करने से पहले आई विल ट्राई लाइक टू मेक यू रीड सम इनइक्वालिटीज। ठीक है, और अप्रोच बनाएंगे। पहली इनइक्वालिटी, in triangle ABC tan A plus tan B plus tan C is greater than or equal to 3 root 3। तो tan A plus tan B plus tan C बेटा क्या हो जाता है, tan A tan B tan C। पता है ये चीज हमें। यहाँ पे एक चीज दी है, वेयर ABC आर acute angles, यू दी है, वो मैं समझा दूंगा। ठीक है, बट अगर हम उससे बिना भी करना चाहे तो लेट्स सी इफ वी कैन डू इट। ठीक है, तो tan A tan B tan C, अब ABC अगर acute angles है तो यू नो tan A की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी बेटा, अगर ये acute एंगल है तो। अगर मेरे को tan A tan B tan C इसको मैक्सिमाइज करना और a प्लस बी प्लस सी पाई है, तो ये मैक्सिमाइज सब होगा। तीनों पाई बाय 4 तो हो नहीं सकते। मानते हो मेरी बात, अगर मुझे मैक्सिमाइज करना है तो तीनों पे इक्वल करना पड़ेगा। मैक्सिमाइज करना है तो तीनों पे मुझे इक्वल करना पड़ेगा, तो वो वैल्यू आ गया पाई बाय 3। ठीक है, तो ये बन जाएगा tan पाई बाय 3 का होल क्यूब, दैट इज इक्वल टू 3 रूट 3। ठीक है, यहाँ पर ANGM इनइक्वालिटी का यूज किया है, वो हम आपको पढ़ाएंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब उसकी बात करेंगे।
फिर यहाँ प्रूफ करना है इन ट्रायंगल एबीसी, ठीक है, अब तो सिर्फ ट्रायंगल दिया है। प्रूफ करना है क्रॉस ए प्लस क्रॉस बी प्लस क्रॉस सी ये बराबर है लेस देन और इक्वल टू 3/2, ठीक है। अच्छा ये तुम्हें थोड़ा याद भी होना चाहिए ना, इस पर बेस्ड सवाल आते हैं, ठीक है। क्रॉस ए प्लस क्रॉस बी प्लस क्रॉस सी लेस देन और इक्वल टू 3/2 होना चाहिए, तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू पाई है, ठीक है। तो यहाँ से अपन ने बोला यहाँ पर इन दोनों को वही कंबाइन करने वाली स्ट्रेटेजी लगा दो, ठीक है। तो ये बन जाएगा 2 क्रॉस ए प्लस एस, इस टाइप की एक्सप्रेशन जो हमने देखी हुई है वैसे, इसकी तो मुझे वैल्यू ही पता है, नहीं पता। क्रॉस क्रॉस बी प्लस क्रॉस सी में क्या लिख सकता हूँ, 1 + 4 टाइम्स साइन A/2 साइन B/2 साइन C/2 लिख सकता ना, ठीक है। और क्या करना है मुझे, अगेन मैक्सिमाइज मिनिमाइज वाला खेल है, तो तीनों इक्वल कर दूं अगर, तो ये कौन सी वैल्यू बनेगी, a = b = c बराबर π/3, तो ये बन जाएगा 1 + 4/8 3/2। समझ गए। इस बार मेरे का प्रोडक्ट था, प्रोडक्ट की ये बेटा कौन सी वैल्यू आएगी, मैक्सिमम वैल्यू। सम की आती है मिनिमम वैल्यू और प्रोडक्ट की आती है मैक्सिमम वैल्यू ठीक है। इन्होंने इसमें क्वाड्रेटिक बना के किया, विच इज ऑल्सो गुड मेथड, नो डाउट, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे उन्होंने दे भी दिया, स्टूडेंट्स आर एडवाइज टू रिमेम्बर दिस एज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट, है ना, तो इसलिए मैंने तुम्हें डायरेक्ट ये अपनी बेस्ट टीचर है रे। और तो अभी एएम जीएम एएम एचएम वाली है, तो लेट्स स्टॉप फॉर हियर। अब अपन करेंगे कुछ मिसलेनियस से सवाल, ठीक है, मतलब बहुत ओवर मिसलेनियस तो अभी नहीं है, ठीक है, बट तुम समझ लो चैप्टर एंड की तरफ आ रहा है। बट उससे पहले आपने 10th में एपीजीपी पढ़ी थी, राइट, तो उसी एपीजीपी का अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री में लगा दूं तो क्या होता है, लेट्स से मेरे को ऐसा निकालना है ना, तो एपी ऑफ साइंस एंड कोसाइंस, ये हम लोग की स्टडी रहती है, ठीक है, ये याद रखना कि काम में आ जाता है। तो लेट्स से एस एन की वैल्यू है साइन थीटा प्लस साइन थीटा प्लस डी प्लस साइन थीटा प्लस 2d and so on till sin theta plus n-1 into d। यहां से मुझे एस एन लिया और इसको उल्टे से लिखना शुरू किया, ठीक है, साइन थीटा प्लस n-1d, ठीक है, प्लस साइन, अब ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि एपी है, डिफरेंस कांस्टेंट है, ठीक है, प्लस साइन थीटा प्लस n-2d, और इस तरह से जाओगे और यहाँ पे क्या बनेगा, साइन थीटा। ऐड कर दूंगा तो 2 टाइम्स एस एन की वैल्यू क्या बन जाएगी, 2 टाइम्स ऑफ ये सम ये सम ये सम ऐसा, तो इसे ऐसे लिख दो, समेशन आई इक्वल टू 1 से लेकर कहां तक जाएंगे, n/2 तक, साइन ऑफ थीटा प्लस n माइनस साइन ऑफ आई थीटा प्लस n माइनस, अरे यार ये क्या हो गया, खैर रुक जा, या तो वैसे जाओ या डायरेक्ट ऐड कर दो, ठीक है। तो नाउ यू कैन ऑब्जर्व ये 2 टाइम्स असेंज जैसे साइन थीटा प्लस n-1d बना,
तो साइन ए प्लस साइन बी लगाए इधर, तो ये बन गया 2 साइन ए प्लस बी बाय 2, तो थीटा प्लस n माइनस 1 डी बाय 2, और क्रॉस ऑफ 2 साइन ए प्लस बी बाय 2 क्रॉस ऑफ ए माइनस बी बाय 2। तो मानते हो मेरी बात, ये चीज तो कांस्टेंट बनेगी साइन सी प्लस साइन डी करते हुए। ये क्रॉस सी माइनस डी बाय 2 वाली टर्म तो हमेशा ही आएगी, तो ये अपन बाहर ले सकते हैं 2 क्रॉस n माइनस 1 डी बाय 2, और रेस्ट टर्म्स अंदर चली जाएंगी। देखो रेस्ट टर्म्स भी तुम्हारी सेम है, तो ये कितनी बार आएंगी, रेस्ट टर्म ये थीटा प्लस n माइनस 1 डी, थीटा प्लस n माइनस 1 डी, ये n टाइम्स आएंगी। ठीक है, n बाय 2 टाइम्स आएंगी ना, तो n बाय 2 टाइम्स साइन ऑफ थीटा प्लस n माइनस 1 डी बाय 2। तो अगर मैं गलत नहीं हूं, नहीं n टाइम्स ही आएगी यार, ये 2 टाइम्स एस एन है। ठीक है, क्रॉस ऑफ n माइनस 1 डी बाय 2। अरे यार कितनी बार आएगी, एक सेकंड रुकना। हाँ n बाय 2 टाइम्स ही आएगी। ठीक है, तो एस एन आ जाएगा तुम्हारा n बाय 2, n बाय 2 टाइम्स आएगी ना, क्रॉस ऑफ n माइनस 1 डी बाय 2 इंटू साइन ऑफ थीटा प्लस n माइनस 1 डी बाय 2। ठीक है, सिमिलरली तुम कोसाइन का खुद से निकाल लेना। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, मैं एक बार देख लेता हूँ, कैलकुलेशन एरर बहुत होती है मेरे से। लगता है ये भारी मिस्टेक हो रही क्या कैलकुलेशन में, एक सेकेंड जब फिर से लिखता है, साइन थीटा प्लस साइन थीटा प्लस डी प्लस साइन थीटा प्लस 2d and so on till sin थीटा प्लस n माइनस 1d। और सिमिलरली अब इसको उल्टे से लिख लिया, तो साइन ऑफ थीटा प्लस n माइनस 1d प्लस साइन ऑफ थीटा प्लस n माइनस 2d एंड सो ऑन टिल यहाँ पे आएगा साइन थीटा। ठीक है, ये भी एस एन है, ये भी एस एन है, तो 2 टाइम्स एस एन कितना बन जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ ऐसा बना साइन थीटा प्लस साइन ऑफ थीटा प्लस n माइनस 1d। ठीक है, फिर बना साइन ऑफ थीटा प्लस डी प्लस साइन ऑफ थीटा प्लस n माइनस 2 इंटू डी एंड सो ऑन, ऐसा 2 बार आएगा। ठीक है, तो 2 टाइम्स एस एन का अपन क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स साइन थीटा, इसको सिंप्लीफाई किया तो क्या बन जाएगा, 2 साइन ए प्लस बी बाय 2, तो a प्लस बी बाय 2 कितना बन रहा है बेटा, 2 थीटा प्लस n माइनस 1, तो ये बन रहा है थीटा प्लस n माइनस 1 डी बाय 2 ऐसा। ठीक है, और डिफरेंस में क्या टर्म बनेगी, क्रॉस ऑफ थीटा प्लस n माइनस 1 डी
ठीक है, तो थीटा क्रॉस ऑफ n-1 d/2। और ऐसे ही अब सिमिलरली देखो क्या बनेगा, लेट से ये टर्म बनी, फिर यहां से मैंने देखा तो यहां से क्या बनेगा, 2 sin थीटा प्लस n-1 d/2, और क्रॉस में क्या बनेगा, क्रॉस ऑफ थीटा प्लस d एंड थीटा प्लस n-2 d/2, है ना। तो अगेन n-1 d बनेगा, क्रॉस ऑफ n-1 d/2। तो अब देख लो ऐसी कितनी टर्म्स आएंगी, है ना। तो ये थोड़ा सा नया मेथड से मैंने किया, तो इससे नया रिजल्ट टाइप आएगा। तो जैसे अब थोड़ा ऑब्जर्व करो, जैसे मान लो इसमें इवन नंबर ऑफ टर्म्स होते, ठीक है, तो साइन थीटा प्लस साइन लेट्स से थीटा प्लस 1 डी, साइन थीटा प्लस 2 डी, है ना, एंड साइन थीटा प्लस 3 डी, ठीक है। और लेटेस्ट से अब इसी का मैंने उल्टा करके लिखता, मानते हो मेरी बात, थर्ड टर्म 2 बार आती है, मतलब n/2 टाइम्स ही चल रहा है, तो हर टर्म n/2 टाइम्स आ रहा है, राइट। अगर n ऑड है, n इवन है, और n ऑड है तो, ऑड है तो क्या होगा, लेट से ऐसे लिखा a+a+2d प्लस a+3d, 3 टर्म्स ले लो, ठीक है। ये हिंट दे रहा हूँ, यहाँ से तुम डिराइव आउट करना, जो फॉर्म आएगी ना इसको जरा यूज करना सीखना। और इधर से लेटेस्ट से अपन ने बोला a+3d, और इधर से लेटेस्ट से a+2d और a, है ना। तो हर टर्म आती है n+1/2 टाइम्स, ठीक है। तो उस चीज से बचने के लिए या तो अब तुम एक तो ये वाला फॉर्मूला याद कर लो, ठीक है, ये जो भारी भरकम सा फॉर्मूला है, साइन n बीटा/2 बाय साइन बीटा/2 इंटू साइन ऑफ अल्फा प्लस n-1 बीटा/2। सिमिलरली अल्फा की जगह पाई/2 प्लस अल्फा डाल दो तो क्रॉस चलिए बन जाएगा, ठीक है। तो ये तो फॉर्मूला आपको याद रखना है ना, मैं संजय प्योरली रेफरेंस से ले लेता हूँ इसलिए आपको दिखा दिया, तो ये आपको याद रहना चाहिए। जैसे मान लो तुम्हें ये वाला क्वेश्चन दिया है ना, तो ये अगर निकालना है तो इसमें ये फॉर्मूला आना ही चाहिए, तभी बात आगे बढ़ पाएगी, है ना, वरना तो मुश्किल है, ठीक है। तो इस पर बेस्ड अपन अच्छे अच्छे सवाल भी देखेंगे, ये वाली जो वैल्यू है ना, कैसे इक्वेशंस बना के करते हैं ना, जिससे सम की वैल्यू है, जिससे आई थिंक 2 पाई 4 पाई हो गया बेटा, कितना, 6 पाई 6 पाई 12 पाई, ठीक है। वी कैन डू मेनी मच मोर थिंग्स विद दिस, ठीक है, और ऐसा लाएंगे। अब चलते थोड़े सवाल देखते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना फॉर्मूला सम वाले, है ना, यूज में आ जाते कभी कभी। ओके ओके ओके, तो लेक्चर एंड करते हैं, या ये चैप्टर या बैंड होने पे आता है, तो मैं आपके लिए सवाल लाता हूँ, है ना। ठीक है, चैप्टर का फिनिश की तरफ लाते हैं, ठीक है, चैप्टर को फिनिश की तरफ लाते हैं कुछ सवालों के साथ। तो मैं आपको ये और ये करके बताऊंगा, और ये वाला होमवर्क है। सवाल है थीटा बराबर पाई/2 टू द पावर ऑफ n+1,
शो दैट cos थीटा, ऐसा कुछ अपन ने पढ़ा था ना, चेन मल्टीप्लिकेशन, हमने चेन रिएक्शन जराना सीखी थी, याद हो तो। cos 2 थीटा cos 2 to the power 2 theta and so on till cos of 2 to the power n minus 1 theta। हमने चेन रिएक्शन इनिशिएट कराना सीखी है, राइट। साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है बेटा, मैंने बता रहा था ना, 2 साइन थीटा cos थीटा। फर्दर मुझे क्या दिख रहा है, ये सब एक दूसरे से 2 के उसमें ही है, प्रोपोर्शन में चल रहे। तो मानते हो मेरी बात की, अगर मैं 2 साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दूं और डिवाइड कर दूं, तो ये मेरा बेटा क्या बन जाएगा, साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा। ये क्या बनेगा, ये बेटा बन जाएगा 1/2 साइन 2 स्क्वायर थीटा। ठीक है, मतलब 8 2 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे। तो टोटल अगर मैं इसे 2 टू दी पावर n से ही मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये क्या बनेगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे अपन ने 2 की पावर n साइन थीटा 2 की पावर n से डिवाइड भी कर देना, तो 1/2 की पावर n इधर बन गया, और अंदर क्या बन जाएगा, साइन 2 थीटा साइन 2 स्क्वायर थीटा, चलता रहेगा साइन 2 की पावर n थीटा तक। बस अब थीटा की वैल्यू डाल दे मेरे भाई, पाई बाय 2 टू दी पावर n प्लस 1। तो ये कितना बन गया, पाई बाय 2, है ना। तो 1/2 की पावर n आ गया मेरे दोस्त, आ गया जो प्रूफ करना था। ठीक है, अब यही सेम लॉजिक यहाँ लगाएंगे अपन, देख। अभी ये चीज हमें दिख नहीं रही, लेकिन हमें ये देखनी पड़ेगी कि कैसे बन रहे। यहाँ पे लिखा है साइन 6 साइन 42, तो क्रॉस सी दुनिया में क्या लिख सकता हूँ बेटा, 90 माइनस 42 करना, 48 24 12। पीछे से दिखा क्या, पीछे से दिखा क्या, साइन 12 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं, कितने से, 2 क्यूब साइन 12 से कर दूं, साइन 24 48 96 साइन 6 साइन 96 बन गया। अब ये निकालना है, ये क्या हो जाएगा, 2 साइन साइन सी साइन डी है ना, तो इससे क्या लिख सकता हूँ मैं, हाफ ऑफ, बता चुके हैं प्रोडक्ट टू सम, साइन ऑफ, अरे क्रॉस ए माइनस बी बाय 2 माइनस क्रॉस ए प्लस बी बाय 2। ठीक है, क्या करना है इसको, एक सेकेंड, ऐसे कर सकते हैं। और बाय 12 साइन 12, अपन एक चीज बोले ना, साइन 6 साइन 96 बाय साइन 12, ऐसा रहेगा ना, 8 साइन 12, ये वैल्यू निकालनी है। अच्छा, तो साइन थीटा है, साइन 6 है, राइट। तो अगर मैं यहाँ पर मैं अगर, ठीक है, तो इसको यहाँ से करा तो नहीं दिखा, चलो नेक्स्ट देखते हैं और कैसे सोच सकते। लाइक साइन 6 है,
ठीक है, साइन 12 है और सॉरी क्रॉस 12 है, क्रॉस 24 है, क्रॉस 48 है। तो एक काम करते हैं, 2 टाइम्स क्रॉस 6 से मल्टीप्लाई करूं क्या? 2 टाइम्स क्रॉस 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ, या फिर 2 की पावर 4 क्रॉस 6 से। ठीक है, 8 2 या 2 क्रॉस 6 या बन गया बेटा साइन 12। तो 2 की पावर 4 टाइम्स होगा और ये यहाँ से क्या बन जाएगा? तो यहाँ पर आएगा तुम्हारा बेसिकली 16 क्रॉस 6 और ऊपर बनेगा बेटा कितना? साइन 96 और यहाँ पे बाय 8 आता, सॉरी 2 क्यूब 3 बार मल्टीप्लाई करो ना, तो साइन 96 और क्रॉस 6 तो एक ही बात है, तो हटा दो। तो ये क्या बन जाएगा? 1/8। ठीक है, 3 ही बार क्यों मल्टीप्लाई करेंगे? देखो 8 2 से मल्टीप्लाई किया तो इतना गया, फिर ये कुछ जनरेटर है, दूसरा 2 से मल्टीप्लाई किया, ये दोनों जाए, और ये कुछ जनरेटर है, तीसरे 2 से करो जी, ये तो ये 3 बार। ठीक है, आई होप तुम्हें क्लियर है। क्लियर क्लियर बेटा क्लियर, आई होप क्लियर। और लास्ट लेक्चर तुम्हारे ट्रिग्नोमेट्री का, लास्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का लास्ट होमवर्क, मुझे फाइंड करके बताना साइन ए साइन पाई बाय 3 प्लस ए एंड साइन पाई बाय 3 माइनस ए, ये कितना होता है? ठीक है, आई थिंक मैंने ये प्रूव करना तुम्हारे लिए बाएं हाथ पे खेलों में सही है। एंड क्रॉस ए क्रॉस पाई बाय 3 प्लस ए एंड क्रॉस पाई बाय 3 माइनस ए, इसकी क्या वैल्यू बननी चाहिए? ठीक है, ऑन दैट नोट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अब तुम्हें यार थोड़े और होमवर्क दे देता हूँ, तुम करो प्रैक्टिस तो मजा आएगा। ठीक है, जितना अच्छा उतना अच्छा है तुम्हारे लिए। ठीक है, तो होमवर्क, ठीक है, दिया है cos थीटा बराबर cos अल्फा cos बीटा। बच्चों बड़ी हंसी आ रही है यार, ये cos थीटा बराबर cos अल्फा cos बीटा, और आपको प्रूफ करना है, प्रूव दैट tan ऑफ थीटा प्लस अल्फा बाय 2 दिस इज इक्वल टू नहीं इंटू tan ऑफ थीटा माइनस अल्फा बाय 2। अब ये मत सोचना ये भी रिजल्ट है, सब आपको प्रूफ करना है। दिस शुड बी इक्वल टू tan स्क्वायर बीटा बाय 2, ये आपको प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करते हो तुम्हारा टेंशन। एक हिंट दूंगा, cos थीटा बाय 2 बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाय 2, बस ये हिंट दूंगा। तो इसकी वैल्यू फाइंड करो। दूसरा फाइंड आउट 1 प्लस cos 5/8 इंटू 1 प्लस cos 3π/8 इंटू 1 प्लस cos 5π/8 इंटू 1 प्लस cos 7π/8। ठीक है, चलो दिस इज योर होमवर्क। ठीक है, होमवर्क करो। और अब अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डीपीपी डिस्कशन कर रहेंगे पहले। ठीक है, जो भी क्वाड्रेटिक और थ्योरी ऑफ इक्वेशंस में होमवर्क दिया गया है उसका फुल फ्लेज जब डिस्कशन स्टार्ट करेंगे और उससे बाद अपन आगे बढ़ेंगे। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट क्लास में, और हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे सीक्वेंसेस एंड सीरीज। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस आई थिंक बच रहा है, तो वो 11th में वैसे भी करना जरूरी नहीं है, पहले सीक्वेंस एंड सीरीज करेंगे, देन लेट्स सी
ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन करने नहीं, या पहले ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कर लेंगे एक लेक्चर और फिर सीक्वेंस एंड सीरीज पे जंप मार लेंगे, देख लेंगे, लेट्स सी कैसा मूड रहता है, क्या माहौल बनता है, उस हिसाब से पढ़ाएंगे, पढ़ते रहेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट, जय श्री राम।